गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आप पढ़ रहे थे हेरिडिटी, जिसमें हमने आपको बताया था मेंडल के बारे में कि मेंडल कौन थे। मेंडल एक पादरी थे, ठीक है, और उन्होंने किस पर प्रयोग किए थे? मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे। कितने प्रकार की मटर ली थी? 7 प्रकार के मटर के पौधों को चुना उन्होंने, और उन्होंने उस पर विपर्यासी लक्षणों को देखा। फिर उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वह एक किताब में अपने लक्षणों को लिखकर, अपने प्रयोगों के निष्कर्षों को लिखकर चले गए थे। उसके बाद वैज्ञानिक आए, कॉनकॉरेंस, ह्यूगो डी वरीज और शेरमार्क। तब इन्होंने उन प्रयोगों पर दोबारा प्रयोग किए, और वह प्रयोगों को जब इन्होंने सही पाया तब उसको जागरूक किया। और जब से हम आज जान रहे हैं कि अनुवांशिकी क्या है। तो आज हम लिखेंगे मेंडल के प्रयोग तथा परिणाम, या मेंडल के मटर के पौधे पर प्रयोग। हेडिंग डालेंगे मेंडल के प्रयोग। मेंडल के प्रयोग, या आप कह सकते हैं मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोग, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं लिखेंगे। सबसे पहले मेंडल ने सर्वप्रथम अपने प्रयोग, मेंडल ने सर्वप्रथम अपने प्रयोग के लिए, मेंडल ने सर्वप्रथम अपने प्रयोग के लिए मटर की भिन्न भिन्न लक्षणों वाली, प्रयोग के लिए मटर की भिन्न भिन्न लक्षणों वाली प्रजातियों को लिया तथा उनमें तुलनात्मक लक्षण तथा शुद्धता के लक्षण, शुद्धता के लक्षणों को देखा, और उनमें आपस में संकरण कराया, और उनमें आपस में कृत्रिम संकरण कराया, जिससे उन्हें विपर्यासी लक्षण प्राप्त हुए, अब देखिए इन्होंने 2 वर्षों 3 वर्षों तक, कई वर्षों तक इन्होंने क्या किया? उस पर प्रयोग करते रहे और देखते रहे कि अगर लंबे पौधे का हम बौने पौधे से कराएंगे, या बौने पौधे का लंबे पौधे से कराएंगे, तो हमें किस प्रकार का पौधा प्राप्त होगा, जो कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। उन्होंने देखा कि तो उन्हें संकर पौधे प्राप्त हुए, जो न ज़्यादा लंबे थे न ज़्यादा बौने थे। इसी प्रकार हरी मटर, पीली मटर के बीच कराया, इसी प्रकार से झुर्रीदार मटर और फूली मटर के बीच कराया, और लाल पुष्प तथा सफ़ेद पुष्पों के बीच संकरण कराया। तो यहाँ पर उन्हें ये विपर्यासी लक्षण सभी प्राप्त हुए। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मेंडल द्वारा मटर के पौधों में चुने गए, मेंडल द्वारा मटर के, हेडिंग है ये, मेंडल द्वारा मटर के पौधों में चुने गए विपर्यासी
लक्षण। लिख लिया? तो लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे यहाँ पर। इसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लक्षण, क्रम संख्या, लक्षण, और यहाँ पर अपन टीवी में दिखाई देने वाले, एप्पल टीवी में दिखाई देने वाले लक्षण प्रभावी। और एप्पल टीवी में दिखाई देने वाले लक्षण अप्रभावी। ठीक है, तो देखो क्रम संख्या सबसे पहले है, वह क्या है? बीज की आकृति। बीज की आकृति यानी कि बीज कैसा है, यहाँ पर बनाएंगे गोल, और एप्पल में झुर्रीदार। नंबर सेकंड, बीज का रंग। देखिए बीज की आकृति कैसी थी? गोल थी, और जब एप्पल में दिखाई दिया तो कैसा दिखाई दिया? अप्रभावी लक्षण उस पे आ गए, यानी कि गोल होना चाहिए, प्रभावी है, पूरी तरीके से गोल है, ये अप्रभावी है तो झुर्रीदार हो गया, सिकुड़ गया। बीज का रंग, बीज का रंग कैसा? पीला। आप देखते हैं कि मटर घर पे आती है कैसी दिखाई थी? गोल एकदम पीली। वो क्या है? प्रभावी है। तो पीली और हरी। इसी प्रकार नंबर 3 पे देखेंगे, बीज कवच का रंग। बीज कवच का रंग लाल, पुष्प रंगीन, लाल पुष्प रंगीन, और ये श्वेत। यानी कि बीज कवच का जो रंग था वह कैसा था? लाल था, यानी कि पुष्प कैसा था? लाल, और जो उसमें अर्पण पीली में दिखाई दिया वो कैसा था? सफेद। नंबर 4, फली की आकृति। फली की आकृति देखिए फूली हुई। आपने देखा होगा कि फूली लोग कभी मटर पसंद करते हैं, है ना? फूली हुई, और ये पिचकी हुई, इसी प्रकार नंबर 6 देखेंगे, पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति सक्सेस। पुष्प की स्थिति सक्सेस, और ये अग्रस्त। अगला नंबर पौधों 7, पौधों की लंबाई। पौधों की लंबाई, ये लंबा और ये बौना। बना लें इस टेबल को। देखिए यहाँ पर जो विपर्यासी लक्षण आपको दिखाएगा कि मेंडल द्वारा मटर के पौधों में चुने गए विपर्यासी लक्षण, यानी कि युग्म विकल्पी विपरीत लक्षण, इसे हम विपरीत भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या था? बीज की आकृति।
इसकी आकृति कैसी थी? गोल। लेकिन जब एप्पल पीढ़ी में पहुंची तो कैसी हो गई? झुर्रीदार। इसी प्रकार बीज का रंग कैसा था? पीला। और जब एप्पल पीढ़ी में दिखाई दिया तो हरा। इसी प्रकार बीज कवच का रंग लाल, पुष्प रंगीन। और जब एप्पल पीढ़ी में दिखाई दिया तो श्वेत, यानी कि सफेद प्रकोर फली की आकृति पूरी हुई। और जब एप्पल पीढ़ी में दिखाई दी तो पिचकी हुई। इसी प्रकार से इसमें पुष्प की आकृति कैसी थी? कछस्थ, यानी कि घना था वह, और ये अग्रस्त था। और नंबर 7 पौधों की लंबाई लंबा और यहाँ पर बौना। और सातवां इसमें देखेंगे वह है फली का रंग। फली का रंग हरा, और यहाँ पर जो फली का रंग है वह पीला। तो आपने देखा है कि खेतों में जब आप देखते हैं तो कुछ जो फलियां होती हैं वह कैसी दिखाई देती है? एकदम हरी, फूली हुई, और जिसका दाना कैसा निकलता है? पीला। और जब इस तरीके के ये लक्षण जितने भी आपको दिखाई देते हैं तो ये सब प्रभावी हैं, और ये सब लक्षण दिखाई देते हैं आप नोट कर ले, इस चार्ट को बना लीजिए। तो देखो ये लक्षण कैसे आए? जब उन्होंने मेंडल ने, हमने जैसा आपको बताया था कि यहाँ उन्होंने किसको लिया? लाल पुष्प को, और यहाँ लिया श्वेत पुष्प को। ठीक है, लाल पुष्प और सफेद पुष्प दोनों के बीच में संकरण कराया तो हमें कैसे पुष्प प्राप्त हुए? गुलाबी। क्यों? क्योंकि इनके पास कैसे गुण थे? लाल, और इसके पास कैसे थे? श्वेत। और जब दोनों का संकरण हुआ तो हमें गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि लंबे और छोटे, और जब लंबे और छोटे पौधों को हमने संकरण कराया तो हमें ये संकर पौधे प्राप्त होंगे। कैसे होंगे? संकर। ना वो लंबे होंगे ना वे छोटे होंगे। लेकिन पीढ़ी में, एप्पल पीढ़ी में कराने पर दिखाई देते हैं, फिर एप्पल पीढ़ी में कराने के बाद भी दिखाई देते हैं, जिसमें से 50%, 25% कैसे होते हैं? लंबे, पूर्ण लंबे, और 50% संकर पौधे तथा 25% गौने पौधे। यदि हमने मान लीजिए देखिए ये है, ये हमने लिया कैपिटल टीटी का मतलब क्या है? लंबे पौधे, लंबे पौधे, और स्मॉल टीटी गौने पौधे। और जब दोनों का हमने संकरण कराया तो हमें कैसे पौधे प्राप्त हुए? संकर पौधे। फिर जब इनका संकरण होता है आपस में तो हमें कैसे ये, तो जब ये आपस में संकरण करते हैं तो हमारा जो यहाँ पर प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है? टीटी, टीटी, यानी कि 25%, 50% और 25%। इसका जो सूत्र निकल के आता है वो होता है 1:2:1। अब इसको हम बताएंगे आपको कि इसमें ऐसे संकरण होता है ये। ठीक है, फिर ये संकरण कहाँ करता है? इधर। फिर ये संकरण इधर, ये संकरण इधर, ये संकरण करता है इसके साथ, ये संकरण करता है इसके साथ, ये संकरण करता है इसके साथ। तो ये विपर्यासी लक्षण इस तरीके से प्राप्त होते हैं। तब ये जाके हमारा टी और टी प्राप्त होता है। तो इस तरीके का जो चार्ट है वो हम आपको अगली नेक्स्ट क्लास पे पढ़ाएंगे जब इसका पूर्ण रूप से विवरण आएगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो संकर पौधे आ रहे हैं, जैसे पूरी पीढ़ी में देख रहे हैं, वो सब यही प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से जैसे इन्होंने मटर के पौधों पर किया, यही प्रयोग इनका चलता रहा, यही प्रयोग जानवरों पर किए गए, यही प्रयोग मनुष्यों पर भी किए गए।
है ना। तो जैसे जानवरों में किए तो सफ़ेद बकरी और काले बकरे के बीच में संकरण कराया गया, जिससे बच्चे उनके चित्तीदार उत्पन्न हुए। ठीक है, ऐसे ही तो ये जो मेंडल का आनुवांशिक नियम था, ये पीढ़ी दर पीढ़ी तब से चला आ रहे थे। इसके बाद हम कल आपको पढ़ाएंगे मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली किस प्रकार से होते हैं, फिर उसके बाद हम आपको इसके विपर्यासी लक्षणों के बारे में